फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो शिक्षा। ये लेक्चर टारगेट करेगा CSI नेट, सेट, गेट एंड MSc एंट्रेंस एग्जाम को। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने चारगेफ रूल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA, टाइप्स ऑफ DNA A, B एंड Z DNA एंड मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट किया था। आज हम करेंगे DNA टोपोलॉजी। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोपोलॉजी क्या है। So topology is the study of the properties of an object that do not change under continuous deformation. ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी जो कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशंस पे चेंज नहीं होगा। ये जो डेफिनेशन है टोपोलॉजी की, ये अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है। बायोलॉजी में अगर मैं टोपोलॉजी की बात करूं तो इसे हम बोलते हैं नॉट थ्योरी। तो नॉट थ्योरी क्या है? ये ब्रांच है टोपोलॉजी की। जब हम कुछ ऐसे एंजाइम्स की स्टडी करते हैं कि उन एंजाइम्स का मेनली हम इफेक्ट देखते हैं कि डीएनए पे कैसा इफेक्ट हो रहा है। वो एंजाइम कट कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं डीएनए को। तो कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन का मतलब है कि जब ऐसा कन्फॉर्मेशन में चेंज आना बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन और इंटरेक्शन विद प्रोटीन्स और अदर मॉलिक्यूल्स। एंड डिसकंटिन्यूस डिफॉर्मेशन का मतलब है जब डीएनए का स्ट्रैंड ब्रेक होना। सो टोपोलॉजी में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उसमें कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन हो रही है। वो तभी, उसकी टोपोलॉजी तभी चेंज होगी जब वहां पे डिसकंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा। सो आगे देख लेते हैं सुपर कॉइलिंग क्या है। सुपर कॉइल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ डीएनए मॉलिक्यूल व्हेन one or both strands are cleaved and when the complementary strands at one end are rotated or twisted around each other with other end held fixed in a space. तो सुपर कॉइलिंग का मतलब क्या है कि जब दो strands, ये strand of DNA है, strands of डबल स्टैंडर्ड DNA है और ये दोनों साइड से एंकर्ड है, मतलब किसी चीज के साथ ये फिक्स्ड है। और तब जब इसे रोटेट किया जाएगा तो इसमें जो ट्विस्टिंग होगी, ये जैसे ही रोटेट करा जा रहा है तो जब ये ट्विस्टिंग होगी तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे हम बोलते हैं सुपर कॉइल। सुपर कॉइलिंग तभी होगी जब डीएनए जो है वो दोनों एंड से क्या होगा, फिक्स्ड होगा। मतलब यहां से भी फिक्स होगा और यहां से भी फिक्स होगा। तो सुपर कॉइलिंग अकर्स ओनली इन डीएनए मॉलिक्यूल विथ फिक्स्ड एंड्स that are not free to rotate. Supercoiling occurs only in closed DNA with no free ends. Closed DNA is either circular DNA or linear DNA. हमें पता है जो DNA है वो या तो सर्कुलर होगा या फिर लीनियर। मोस्टली जो सर्कुलर डीएनए है ये हमें देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में एंड लीनियर डीएनए हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं यूकैरियोट्स में। तो डीएनए या तो सर्कुलर होगा या फिर लीनियर होगा। मोस्टली सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में, लीनियर डीएनए देखने को मिलता है यूकैरियोट्स में। तो इन दोनों केसेस में हमें सुपर कॉइलिंग जो है वो देखने को मिलती है। अ क्लोज्ड डीएनए मॉलिक्यूल हैज अ लिंकिंग नंबर व्हिच इज सम ऑफ ट्विस्ट एंड ब्रेथ। और ये जो सुपर कॉइलिंग की प्रॉपर्टी है इसे स्टडी करने के लिए हम लिंकिंग नंबर जो है वो लिंकिंग नंबर करते हैं। तो इस इमेज में भी हमें दिख रहा है किस तरीके से सुपर कॉइलिंग हुई है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सुपर कॉइलिंग का स्ट्रक्चर है और ये जो है ये सिंपल कॉइलिंग है। सो लिंकिंग नंबर क्या है? लिंकिंग नंबर इज अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टर ऑफ डीएनए टोपोलॉजी। सो लिंकिंग नंबर टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए की। दैट इंक्लूड्स the number of times the helix winds around its central axis and the number of times the helix crosses itself. Like for example इस इमेज में हम देख सकते हैं लिंकिंग नंबर 1 है। किस तरीके से एक स्ट्रैंड ये है डीएनए का और एक स्ट्रैंड ये है, किस तरीके से एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के आसपास दूसरे स्ट्रैंड को क्रॉस करता है, वाइंड करता है, इसे हम बोलते हैं लिंकिंग नंबर। इस केस में 1 लिंकिंग नंबर है। अगर हम इस केस में कैलकुलेट करें तो लिंकिंग नंबर है 6। कैसे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये एक स्ट्रैंड हो गया डीएनए का और ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया डीएनए का। तो एक स्ट्रैंड किस तरीके से दूसरे स्ट्रैंड के आसपास बाइंडिंग कर रहा है इसे हम बोलते हैं लिंकिंग नंबर। एंड लिंकिंग नंबर जो है ये तब तक
तक वेरी नहीं करेगा जब तक डीएनए जो है उसमें कोई ब्रेक ना आ जाए या डीएनए के जो स्ट्रैंड्स उनमें कोई कट ना लगे। लिंकिंग नंबर वेरी नहीं करेगा अगर डीएनए बेंट है या डिफॉर्म्ड है, लेकिन ये केस तब तक ही हो सकता है जब तक डीएनए इंटैक्ट होगा, मतलब उसके जो स्ट्रैंड्स हैं उनमें किसी भी तरीके की कोई ब्रेकेज नहीं होगी। लेकिन अगर डीएनए के स्ट्रैंड में कोई ब्रेक है या कभी कहीं कहीं कट लगा है डीएनए के स्ट्रैंड में, तो लिंकिंग नंबर चेंज होगा। तो नॉर्मली जो लिंकिंग नंबर है क्लोज डीएनए मॉलिक्यूल का, इट कैनॉट बी चेंज्ड एक्सेप्ट बाय ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग ऑफ स्ट्रैंड्स। एंड ये इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू मतलब या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ये कभी भी 1.5 या 2.5 इस तरीके से नहीं होगा। सो इट इज एन इंटीजर वैल्यू। L cannot designate the linking number of DNA when it is relaxed. तो जब कोई डीएनए रिलैक्स्ड फॉर्म में है, मतलब किसी डीएनए में किसी भी तरीके की सुपर कॉइलिंग जब नहीं होगी, तब वो डीएनए रिलैक्स्ड डीएनए होगा। उसमें लिंकिंग नंबर को हम डिनोट करते हैं एल के नॉट से। तो अब अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि लिंकिंग नंबर है क्या। तो यहाँ पे मैं वो केस लूंगी जब लिंकिंग नंबर हम कांस्टेंट रखेंगे, मतलब लिंकिंग नंबर चेंज नहीं होगा, डीएनए में कोई ब्रेक नहीं, डीएनए के स्ट्रैंड में कोई ब्रेक नहीं होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे वो लिंकिंग नंबर जो कांस्टेंट रहता है। तो लिंकिंग नंबर जो है, सबसे पहले लिंकिंग नंबर हमें लीनियर एंड सर्कुलर दोनों तरीके के डीएनए में हम देख सकते हैं। तो सर्कुलर डीएनए तो होगा इस तरीके से, और लीनियर डीएनए होगा इस तरीके से। यहाँ पे मैंने सिंपल बनाया भी, यहाँ पे एंकरिंग नहीं दिखाई है, लेकिन जो लीनियर डीएनए वो भी एंकर्ड होता है। डीएनए जो है वो क्रोमोसोमल स्टेट में कॉम्पैक्टली पैक होता है। ना सिर्फ डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा है, बल्कि वो बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ या कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करता है। तो जब वो किसी प्रोटीन या किसी मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करता है तो वो जगह जगह पे एंकर्ड होता है, मतलब चिपका रहता है। इसलिए डीएनए, लीनियर डीएनए भी एंकर्ड रहता है, और इसीलिए इसमें भी हमें सुपर कॉइलिंग देखने को मिलती है। तो चाहे सर्कुलर डीएनए हो चाहे लीनियर डीएनए हो, सुपर कॉइलिंग हमें देखने को मिलती है दोनों में। तो सबसे पहले देख लेते हैं जब लिंकिंग नंबर कांस्टेंट रहता है। लिंकिंग नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं। लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस विड्थ। ट्विस्ट क्या होता है? ट्विस्ट होता है नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स, एंड विड्थ क्या होता है? नेचर ऑफ सुपर कॉइलिंग। तो अभी जैसे ये एक डीएनए है, तो ये कैसा डीएनए है? नॉर्मल सर्कुलर कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। तो ये डीएनए रिलैक्स्ड फॉर्म में है, ठीक है, इसको बोलेंगे रिलैक्स्ड डीएनए, क्योंकि इसमें हमें किसी भी तरीके की सुपर कॉइलिंग देखने को नहीं मिल रही। तो इसमें हेलिकल टर्न्स कितने हो गए? तो जब हमें सुपर कॉइलिंग देखने को नहीं मिलती है तो रिथ जो है वो हो जाएगा 0। उस कंडीशन में जब हमें डीएनए के अंदर सुपर कॉइलिंग नहीं देखने को मिलेगी तो रिथ हो जाएगा 0। एंड ट्विस्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी ट्विस्ट है? यहाँ पे 10 ट्विस्टिंग है। तो लिंकिंग नंबर किसके बराबर हो गया? ट्विस्ट के बराबर हो गया। ये रिथ जो है वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो लिंकिंग नंबर यहाँ पे क्या है? 10। तो एक तो ये केस हो गया कि जब डीएनए रिलैक्स्ड होगा, जब डीएनए रिलैक्स होगा तब लिंकिंग नंबर बिकम्स इक्वल टू ट्विस्ट, क्योंकि उस टाइम पे रिथ क्या हो गया? 0 हो गया। तो एक हो गई ये एग्जांपल। तो दूसरे एग्जांपल है जब अभी भी लिंकिंग नंबर हम कांस्टेंट ही रखेंगे। लिंकिंग नंबर को मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, मतलब कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन चल रही है, कांस्टेंट है, लेकिन अब सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस कर दी है। अच्छा,
तो अब सुपर कॉइलिंग कैसे होगी? सुपर कॉइलिंग तब होगी, सपोज ये जो कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए है, इसको मैं ओपन करके ये बता रही हूँ कि अगर हम इसको ओपन करके देखें तो जब रेप्लिकेशन होता है उस टाइम पे डीएनए अनबाइंड करता है। तो ये डीएनए अनबाइंड कर गया बिकॉज हेलिकेस एंजाइम बाइंड करेगा और डीएनए को अनबाइंड करेगा जब रेप्लिकेशन हो। तो जब डीएनए अनबाइंड होता है, जहाँ हेलिकेस एंजाइम लगा है, तो जब डीएनए अनबाइंड होगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। जब यहाँ स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी तो डीएनए जो है वो सुपर कॉइल्ड होगा। सुपर कॉइलिंग होने के कारण यहाँ पे एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। एक नॉट, इसलिए इसे हम बोलते हैं नॉट थ्योरी, यहाँ एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी? सुपर कॉइलिंग होगी। तो जब अभी लिंकिंग नंबर हमें कांस्टेंट ही रखना है, अभी यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं आया है, सिर्फ सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस हुई है, डीएनए के स्टैंड में कोई ब्रेक हमने नहीं किया है, तो अभी लिंकिंग नंबर कांस्टेंट है। तो सपोज करो कि यहाँ पे जो सुपर कॉइलिंग है वो +3 है, मतलब रिथ क्या है? +3 है इसका। सपोज करो कि एक केस ये है कि रिथ जो है वो +3 है, तो हम निकाल सकते हैं कि लिंकिंग नंबर, तो हमें लिंकिंग नंबर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्ट प्लस रिथ। तो कितना था हमारे पास लिंकिंग नंबर? लिंकिंग नंबर था हमारे पास 10। सुपर कॉइलिंग होने के बाद भी यहाँ पे 10 ही रहेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है? स्ट्रैंड में कोई ब्रेक नहीं आ रहा, तो लिंकिंग नंबर को हम क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं। रिथ पता है हमें कितना है, तो रिथ क्या है यहाँ पे? +3। लिंकिंग नंबर 10 आना चाहिए, तो इसके मतलब हमें ट्विस्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ट्विस्ट की क्या वैल्यू होगी कि लिंकिंग नंबर जो है वो 10 है, तो ट्विस्ट की वैल्यू होगी 7। तो हर बार जब हम लिंकिंग नंबर कांस्टेंट रखेंगे और हमें रिथ की वैल्यू पता होगी, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो, चाहे वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो, ट्विस्ट को हम चेंज करेंगे यहाँ पे, ताकि लिंकिंग नंबर जो है वो कांस्टेंट रहे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन की एग्जाम्पल है। तो यहाँ से देखने में हमें क्या पता चलता है? यहाँ से देखने में हमें पता चलता है कि जो ट्विस्ट की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी अगर रिथ पॉजिटिव होगा, एंड सेकेंड ट्विस्ट की वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर रिथ नेगेटिव होगा। सपोज यहाँ पे अगेन हमें लिंकिंग नंबर 10 जो है वो मेंटेन रखना है, कांस्टेंट रखना है, बिकॉज कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो अगर हमें रिथ दिया हुआ है, अगर रिथ गिवन है, सपोज रिथ भी हम इतना ही ले लेते हैं -3, ठीक है? पहले हमने रिथ लिया +3 पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग की वजह से, अब ले लिया -3। अब लिंकिंग नंबर क्या है? लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस रिथ। तो रिथ हमें पता है -3 और लिंकिंग नंबर हमें 10 जो है वो कॉन्स्टेंटली हमें 10 वैल्यू हमें आनी चाहिए। तो ट्विस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 -3 क्या होगा? 10। ये जो हमने एग्जाम्पल किया है ये तब है जब लिंकिंग नंबर कांस्टेंट है, लेकिन सेलुलर प्रोसेसेस में लिंकिंग नंबर चेंज होता है। इसे अभी हम आगे देख लेते हैं। सो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट है नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स इन अ डुप्लेक्स डीएनए। राइट हैंडेड डीएनए के लिए हमेशा ट्विस्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ट्विस्ट वैल्यू कैन वेरी विद कॉन्टिन्यूअस इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंटली क्लोज डीएनए। अभी हमने देखा किस तरीके से ट्विस्ट की वैल्यू वेरी कर रही है। लिंकिंग नंबर को उसकी कांस्टेंट वैल्यू पे लाने के लिए, अगर डीएनए में ब्रेक नहीं हुआ है तो लिंकिंग नंबर को उसकी कांस्टेंट वैल्यू पे लाने के लिए हम हमेशा ट्विस्ट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। सो रिथ क्या है? रिथ इज द नंबर ऑफ टाइम डीएनए डबल हेलिक्स इज क्रॉस्ड कॉइल्ड ओवर ईच टाइम। किस तरीके से डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो कितनी बार डीएनए डबल हेलिक्स क्रॉस हो रहा है और एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड हो रहा है। राइट हैंडेड क्रॉसिंग स्कोर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंडेड क्रॉसिंग स्कोर जो है वो नेगेटिव होगा। तो लिंकिंग नंबर क्या है? ट्विस्ट प्लस रिथ। लिंकिंग नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं ट्विस्ट प्लस रिथ से। सो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्या है? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगी मोस्टली राइट हैंडेड डबल हेलिक्स डीएनए में, एंड जब भी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगी तो हमेशा ओवर बाइंडिंग होगी,
हमेशा ओवर बाइंडिंग होगी, डीएनए जो है वो ओवर बाइंड कर जाएगा. So it occurs when right-handed double helix of DNA is twisted even tighter until the helix begin to distort and knot. इतनी ज़्यादा ओवर बाइंडिंग हो जाएगी कि वहाँ पे नॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग. सो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या है? इट इन्वॉल्व ट्विस्टिंग अगेंस्ट द हेलिकल कन्फॉर्मेशन. जब हम डीएनए को जो उसकी हेलिकल कन्फॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट अगर हम जाके ट्विस्ट करते हैं तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग. और जब हम किसी की हेलिकल कन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट जाके उसको ट्विस्ट करेंगे तो वो अंडरबाइंड कर जाएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर अंडरबाइंड कर, डीएनए के स्ट्रैंड्स अंडरबाइंड कर जाएंगे एंड हेलिक्स जो है वो स्ट्रेट, अगर ट्विस्टिंग स्ट्रेस लो है, अगर ट्विस्टिंग स्ट्रेस लो है तो हेलिक्स जो है वो एकदम सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा. लेकिन अगर ट्विस्टिंग स्ट्रेस ज्यादा है वहां पे नॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो ये है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग. सो एक बार फिर से देख लेते हैं रिलेशनशिप क्या है लिंकिंग नंबर में, ट्विस्ट में एंड रिथ में. सो लिंकिंग नंबर इज ट्विस्ट प्लस रिथ. वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स रिलेशनशिप इज दैट when a given covalently closed DNA molecule undergoes continuous deformation. वही बात जो मैंने अभी पहले बोला कि अगर किसी डीएनए के मॉलिक्यूल में कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन हो रही है, जब तक उसका स्ट्रैंड ब्रेक नहीं करेगा लिंकिंग नंबर कांस्टेंट रहेगा, लिंकिंग नंबर चेंज नहीं होगा. While changes of twist and wreath are coupled in such a way that their sum is constant and equal to linking number. ट्विस्ट को हम इस तरीके से चेंज करेंगे कि लिंकिंग नंबर जो है वो कांस्टेंट रहे. ट्विस्ट और रिथ की एडिशन के बाद भी जो लिंकिंग नंबर है वो कांस्टेंट रहे. ये तभी पॉसिबल है कि लिंकिंग नंबर तभी कांस्टेंट रहेगा जब तक वहां पे कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होगी, मतलब स्ट्रैंड ब्रेक नहीं करेगा डीएनए का. सो आगे आता है चेंज इन लिंकिंग नंबर. सो लिंकिंग नंबर में हमने जो अभी तक केस किया उसमें हमने लिंकिंग नंबर को कांस्टेंट रखा. अब हम करेंगे कि लिंकिंग नंबर कैसे चेंज होता है. So change in linking number delta LK, delta linking number is equal to linking number minus linking number not. So delta LK यहाँ पे क्या है? That is change in linking number. Linking number में कितना change आया है? LK क्या है? Actual number of turns in a molecule. कितने turns एक molecule में present है. And LK not तब होगा जब कोई DNA relaxed form में होगा. तो LK not क्या है? Number of turns in a relaxed molecule. किसी relaxed डीएनए के मॉलिक्यूल में कितने टर्न्स हैं उसे हम डिनोट करते हैं एलके नॉट से. तो जब भी हमें ये निकालना है कि कितना लिंकिंग नंबर में चेंज आया है तो लिंकिंग नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या चेंज आया लिंकिंग नंबर में, कि लिंकिंग नंबर कितना हो गया इज इक्वल टू फाइनल लिंकिंग नंबर, मतलब चेंज होने के बाद कितना लिंकिंग नंबर है और माइनस एलके नॉट दैट इज इनिशियली कितना था, मतलब रिलैक्स्ड फॉर्म में कितना लिंकिंग नंबर था. So LK नॉट इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय H. So N क्या है? इवन अगर मुझे रिलैक्स्ड मॉलिक्यूल का लिंकिंग नंबर कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं N डिवाइड बाय H. N होता है नंबर ऑफ बेस पेयर्स. तो डीएनए में कितने बेस पेयर है डिवाइडेड बाय उसमें कितने हेलिकल रिपीट है. सो दैट इज LK नॉट विच इज अ लिंकिंग नंबर ऑफ रिलैक्स्ड मॉलिक्यूल. एक और वैल्यू होती है दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा LK डिवाइडेड बाय LK नॉट. सो ये सिग्मा क्या है? सुपर हेलिक्स डेंसिटी. सो एक सिंपल एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें चेंज इन लिंकिंग नंबर समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से. तो यहाँ पे दो केसेस करती हूँ. एक केस में जब लिंकिंग नंबर पॉजिटिव आएगा और एक केस में जब लिंकिंग नंबर नेगेटिव आएगा. तो सपोज करो लिंकिंग नंबर 15 था इनिशियली. गिवन है कि लिंकिंग नंबर जो था वो स्टार्टिंग में क्या था? 15 था, लेकिन चेंज हो गया 20 में. मतलब पहले लिंकिंग नंबर 15 था लेकिन बाद में वो चेंज हो गया 20 में. तो हम अब चेंज इन लिंकिंग नंबर बहुत आराम से निकाल सकते हैं. डेल्टा LK इज इक्वल टू LK माइनस LK नॉट. तो LK मतलब हमें फाइनली कितना लिंकिंग नंबर मिला, फाइनली कितना मिला मतलब चेंज होने के बाद कितना मिला, दैट इज यहाँ पे इस केस में कितना है 20. 20 माइनस इनिशियली कितना था 50, तो ये हो गया प्लस 5. तो यहाँ पे लिंकिंग नंबर क्या है? पॉजिटिव. एंड नेगेटिव में सपोज इतना ही ले लेते हैं. लिंकिंग नंबर स्टार्टिंग में कितना है? इनिशियली कितना है? 15 है, लेकिन चेंज होने के बाद क्या हो गया
चेंज होने के बाद हो गया 10। तो अब हम निकालते हैं चेंज इन लिंकिंग नंबर क्या हो गया, चेंज इन लिंकिंग नंबर क्या हो गया, चेंज इन लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू लिंकिंग नंबर माइनस एल के नॉट। तो फाइनली कितना है, फाइनली वो 10 है और इनिशियली कितना था 15, तो ये हो गया -5। तो ये हो गया पॉजिटिव लिंकिंग नंबर, मतलब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हुई होगी इस डीएनए में, जो इसकी लिंकिंग नंबर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आई है, और यहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हुई होगी डीएनए में, जो इसकी लिंकिंग नंबर की वैल्यू नेगेटिव में आई है। तो पहले हमने जो केस किया था उसमें लिंकिंग नंबर को रखा था कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, लिंकिंग नंबर को चेंज करेंगे। तो लिंकिंग नंबर चेंज कब होगा, अब ये देख लेते हैं। तो ये डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, हेलिकेज एंजाइम ने डीएनए को अनवाइंड कर दिया है। अनवाइंड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अगेन सुपर कॉइलिंग होगी। जब यहाँ पे सुपर कॉइलिंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। अब कोई भी नॉर्मल सेलुलर प्रोसेसेस जो है उसमें जब स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है तो उस स्ट्रेन को रिलीज करना पड़ता है। रिलीज करने के लिए यहाँ जो एंजाइम आएंगे वो होंगे टोपोआइसोमरेज। रिलीज करेंगे स्ट्रेन को तभी सेलुलर कोई भी प्रोसेस जो है वो आगे चलेगी, वरना वहीं पे स्टॉप हो सकती है। तो टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे स्ट्रेन को रिलीज करते हैं। तो बेसिकली जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है ये दो टाइप्स के होते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2। 1 जो एक स्ट्रैंड पे ब्रेक करता है, 2 जो दोनों स्ट्रैंड पे ब्रेक करता है। तो नॉर्मली हम अभी एग्जांपल करेंगे टोपोआइसोमरेज की। तो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, स्ट्रैंड को कट लगाएगा। यहाँ पे स्ट्रैंड, सपोज यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रैंड को कट लगाया। स्ट्रैंड को कट लगाने के बाद इसको रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद इसको फिर से कनेक्ट करेगा ताकि उसकी जो सुपर कॉइलिंग है वो ठीक हो सके और स्ट्रेन जो है वो कम हो सके डीएनए के अंदर। तो ऐसे करने से क्या होगा, लिंकिंग नंबर चेंज हो जाएगा। जब ऐसा कुछ होगा तो लिंकिंग नंबर चेंज हो जाएगा। तो टोपोआइसोमरेज वो एंजाइम है जो लिंकिंग नंबर को चेंज करता है। तो अब लिंकिंग नंबर कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब हमें लिंकिंग नंबर को कांस्टेंट नहीं करना है, अब हमें लिंकिंग नंबर चेंज दिखाना है कि लिंकिंग नंबर चेंज हुआ है। तो डेल्टा एल के क्या था, एल के माइनस एल के नॉट। तो हमें पता होगा जब ये डीएनए रिलैक्स्ड फॉर्म में था, इनिशियली इसमें कितना लिंकिंग नंबर था, और लिंकिंग नंबर चेंज होने के बाद टोपोआइसोमरेज के एक्शन के बाद क्या लिंकिंग नंबर हो गया, हम इजीली इस फॉर्मूले के थ्रू उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो केस हो जाएंगे। एक केस क्या है कि अगर डेल्टा एल के, अगर चेंज इन लिंकिंग नंबर लेस देन 0 है, अगर चेंज इन लिंकिंग नंबर लेस देन 0 है तो ये एग्जाम्पल है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग के। इसका मतलब उस डीएनए में जो सुपर कॉइलिंग है वो नेगेटिव है। और अगर डेल्टा एल के ग्रेटर देन 0 है तो ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। तो हम लिंक डेल्टा एल की वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि उस डीएनए में नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हुई है या पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हुई है। तो एक ये बात भी जरूरी है जानने के लिए कि ज्यादातर जितने भी सेलुलर डीएनए हैं वो अंडरवाउंड रहते हैं। मतलब जितने भी ज्यादातर हमें डीएनए दिखते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं और अंडरवाउंड कंडीशन में होते हैं। So when these DNA contain no break in either strand, they are called closed circular DNA. If the DNA making up a closed circular molecule conforms closely to the B structure with one turn of the double helix for each 10.5 base pairs, the DNA will be relaxed. तो नॉर्मली जब हम ज्यादातर B फॉर्म ऑफ डीएनए एग्जिस्ट करता है तो B फॉर्म ऑफ डीएनए में एक हेलिकल टर्न में 10.5 बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर किसी डीएनए में 10.5 बेस पेयर है, इसका मतलब वो डीएनए क्या है, रिलैक्स्ड है। अगर इस वैल्यू से वैल्यू ज्यादा या कम होगी, इसका मतलब उस डीएनए में सुपर कॉइलिंग हुई है, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो ज्यादातर जो हमें नेचर में ज्यादातर डीएनए देखने को मिलते हैं वो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड मिलते हैं।
Supercoiling is not a random process and does not occur unless the DNA is subject to some form of structural strain. तो ऐसा नहीं कि supercoiling बहुत random होता है, तब तक नहीं होगी जब तक डीएनए में किसी तरीके का कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस ना हो जाए। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि मेनली जो डीएनए है नेचर में, जो मोस्टली हर ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए पाया जाता है वो नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड है। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कुछ आर्किबैक्टीरियाज। कुछ आर्किबैक्टीरियाज जो है ये पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड भी है। तो कुछ आर्किबैक्टीरियाज पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड है, लेकिन बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे वो नेगेटिवली सुपरकॉइल्ड है। सो एक बार समरी कर लेते हैं, जो भी आज पढ़ा उसकी एक बार समरी कर लेते हैं यहाँ पे। तो डीएनए क्या है? डीएनए या तो लीनियर होगा या फिर सर्कुलर होगा। लीनियर में रिलैक्स्ड हो सकता है या फिर सुपरकॉइल्ड हो सकता है। सर्कुलर में भी या तो सुपरकॉइल्ड हो सकता है या फिर रिलैक्स्ड हो सकता है। सुपरकॉइलिंग क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लिंकिंग नंबर की। रिलैक्स्ड मतलब नॉर्मली कितने बेस पेयर? 10.5 बेस पेयर पर टर्न। लेकिन सुपर कॉइलिंग में क्या है? एक हेलिकल टर्न में 10.5 बेस पेयर देखने को नहीं मिलेंगे, वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे भी सर्कुलर में भी हमें नॉर्मली एक हेलिकल टर्न में 10.5 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। अब सुपर कॉइलिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है, एक है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, एक है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग मतलब सेम डायरेक्शन में, जब डीएनए सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग मतलब सेम डायरेक्शन में बाइंडिंग होगी जब डीएनए की, और नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में हमें मोस्टली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलता है और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में क्या है? ओवर बाइंडिंग होती है डीएनए की, नॉट लाइक स्ट्रक्चर बनता है ओवर बाइंडिंग की वजह से। और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में क्या है? अनबाइंडिंग होती है। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में क्या है? बेस पेयर पर टर्न क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बेस पेयर पर टर्न डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो ट्विस्ट की वैल्यू होगी वो भी डिक्रीज करेगी। अगर रिथ की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ट्विस्ट की वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में बेस पेयर पर टर्न 10.5 से कम होंगे बिकॉज ऑफ ओवर बाइंडिंग, एंड ट्विस्ट की वैल्यू डिक्रीज करेगी। एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में क्या होगा? बेस पेयर पर टर्न इंक्रीज करेगा और ट्विस्ट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। मतलब यहाँ पे जो बेस पेयर है एक हेलिकल टर्न में 10.5 बेस पेयर से ज्यादा बेस पेयर होंगे, एंड ट्विस्ट की वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज करेगी बिकॉज यहाँ पे रिथ क्या है? नेगेटिव है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।